ले हो जाइए, फिर नमाज के लिए खड़े हो, ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जो है तशहुद में एड़ियों पर बैठने से आपने मना किया। एड़ी मतलब क्या है? पैर को इस तरह से मोड़ देना और पैर की जो ऊपर की हड्डी, एड़ी जिसको कहते हैं, पिछला हिस्सा पैर का, वो ऊपर आ जाता है और दोनों एड़ियों पर कमर रखते हैं। ये अमल दुरुस्त नहीं है। एड़ी पर बहुत से लोग बैठते हैं, दोनों एड़ियों को मतलब दोनों पैरों को मोड़ते हैं, एड़ी ऊपर आ जाती है और उस पर कमर अपनी रखते हैं। ऐसा बैठने से मना किया गया है, याद रखिए। इस बात का हम खास तौर से ध्यान दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान की तरह मत बैठो, मतलब एड़ियों पर मत बैठो। आपने एक शख्स को देखा वो एड़ी पर बैठा था, आपने कहा शैतान की तरह मत बैठो। माँ आयशा फरमाती है वो एड़ी की बल बैठा था, इसका मतलब एड़ी पर मत बैठो, मत बैठो। और सजदे की हालत में अपने हाथ को जानवरों के जैसा, दरिंदों के जैसा, यह एक रिवायत में अल्फाज है कुत्ते के जैसा ना रखो, मतलब सजदा जब करते वक्त पूरा हाथ नीचे ना रखो, बल्कि सिर्फ हथेली नीचे और हाथ ऊपर उठना चाहिए। ये हुक्म मर्द के लिए भी है और ये हुक्म औरत के लिए भी है। बहुत सारी औरतें जब सजदा करती है तो बिल्कुल वो दरिंदों की तरह, जानवर की या कुत्ते की तरह, ये दो पूरा हाथ और पूरी कोनी ज़मीन पर लगी होती, नहीं, कोनी ज़मीन से उठना चाहिए नमाज की हालत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, आप नमाज में सजदे की हालत में जब हाथ टेकते तो कोनियाँ इतनी उठ जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा, अगर लिबास छोटा होता तो बगल की सफ़ेदी नज़र आया करती, बगल की सफ़ेदी पीछे देखने वाले को नज़र आ जाती। इसलिए कि सहाबा के बाद बहुत कम कपड़ा मैसर होता था और बहुत सी बार रिवायत में आता था एक चादर लेते थे वो लोग, चादर को बीच में से सुराख करके सर से डाल लेते थे और बाजू से बांध लेते थे, समझिए आप। तो जिसकी वजह से ये हिस्सा खुला रहता है, उसमें ये सब पैक नहीं हो पाता है कभी। और जब आदमी नमाज पढ़ेगा, सजदा यूँ करेगा तो ये खुल जाएगा तो अंदर बगल दिख जाता है, समझ रहे आप। तो आपके बगल की सफ़ेदी नज़र आ जाती। तो लिहाजा आपने एड़ियों पर बैठने से कायदे में मना किया है, ठीक है। एड़ियों पर, एक एड़ी पर बैठना तो खुद सुन्नत से साबित है। नमाज में अगर दो कायदे हैं तो पहले कायदे में आप एक पैर को मोड़ देंगे, उल्टे पैर को मोड़कर उस पर कमर टेकेंगे और एड़ी बाजू से ऐसी खड़ी रहेंगी, ये तो पहला हुआ। दूसरे कायदे में क्या करना है आपको, अगर नमाज में दो कायदे हैं तो आप उल्टे पैर की मांडी पर बैठेंगे और उल्टे पैर को सीधे पैर के नीचे से बाहर निकालेंगे। तवर्रुक कहते हैं उसको अरबी में, कि उल्टा पैर ऐसा रखा हुआ है आपका, माफ़ करना, सीधा पैर और उल्टा पैर कि मांडी पर आप बैठे लैब पर और वो पैर टेढ़ा होकर ऐसा बाहर, जैसा औरतें हमारे पास करती है आमतौर से, मर्द नहीं पढ़ते वैसे, तवरुक करती है औरतें, देखिए उनके कायदों में वो सुन्नत है आप समझ की। तो बहरहाल वो करना चाहिए। तो एड़ी पर बैठना नमाज में दुरुस्त नहीं है, पहले उसमें भी एड़ी बाहर रहेंगी और दूसरे उसमें पैर उसके नीचे से निकाला जाएगा, याद रखें, ठीक है। तो बहरहाल एड़ी पर बैठने से आपने मना किया है नमाज की हालत में। तो बहुत से लोग एड़ी बैठते हैं, वो एहतियात करें। और दरिंदों के जैसे अपने सजदे में हाथ रखने से भी आपने मना किया, मतलब जानवरों के जैसा हाथों को पूरा रखना मना है। और ये दोनों के लिए मना है, हदीस में कहीं नहीं है कि ये औरतों के लिए दुरुस्त है, मर्दों के लिए मना है। आपने कहा हदीस के अल्फाज इस तरह से है, सही मुस्लिम की रिवायत, शैतान की तरह ना बैठो, मना फरमाया। और कहा कि इससे भी रोका करते कि इंसान सजदे में दरिंदों के जैसा बैठे। और तकरीबन दरिंदे या जानवर जिस खोलेंगे, जो जैसा कि भेड़िया है, कुत्ता है, शेर है, ये दरिंदे हैं, दरिंदे जो खाते हैं दूसरों को, ये सब ऐसा बैठते हैं, हाथ नीचे रखते हैं। तो कहा दरिंदों के ऐसा नहीं, हाथ उठाना चाहिए, ठीक है। इस बात का याद है। अब वो काम जो नमाज को बातिल कर देते हैं,